کہ जिस आदमी का हम नाम लेते थे कि वो गलत कारियाँ करा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को उसका साबित हुआ और फिर उन्होंने उससे रिज़ाइन लिया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हम कामयाब हुए और हमें कामयाबी हुई, और हम जो हमारा असूल था या हमारा मौक़िफ़ था, बाद में प्राइम मिनिस्टर के फ़ैसले से उसकी तायीद हो गई। आज जिस फैसले पे हम स्टैंड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी इसका भी इदराक होगा, और उनके साथ जो बैठे हुए एडवाइज़र हैं या उनको जो ये लोग मशवरा दे रहे हैं, उन लोगों की आपस की मुखालफत है। अजमल चीमा का कोई मुखालिफ उनके साथ बैठा होगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये करा रहा है, वो पार्टी और हुकूमत का भला नहीं कर रहा, ना वो हुकूमत के भले में जाएगी। टाइम तो वैसे भी गुजर गया जाता है, 3.5 साल हमने भी गुजार लिए, हमने इसी माहौल में गुजारा, अपोजिशन के माहौल में हमने गुजारा, लेकिन वक्त गुजर गया और आइंदा भी जो थोड़ा टाइम है वो भी गुजर जाएगा। हमें अगर किसी भी हमारे दोस्त को ये ख्याल है कि हम इस तरह के एक्शन करके किसी को दबा लेंगे, तो मुझे उस पर हंसी आती है, और ये बहुत खाम ख्याली है किसी की कि इस तरीके से आज के दौर में किसी को दबाया जा सकता है। दबाया जा सकता है कि उनके असूली मौक़िफ़ को सुनकर या उनको मुतमईन किया जाए और उनके असूली मौक़िफ़ को गलत लॉजिक के साथ किया जाए, या हमें मना लिया जाए, या हमारा मौक़िफ़ को गलत किया जाए या फिर हमारी बात मान ली जाए। सियासत तो इस बात को कहते हैं, इंतकाम या पुलिस दिखाना या कोई इस तरह की बात करना, इससे मामलात सुलझते नहीं हैं, हमेशा बिगड़ते हैं। तो हमारी मुशावरत जारी है, क्योंकि डे टू डे हालात जो सामने आते हैं इस तरह के, जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो उसके मुताबिक भी कोई भी फैसला किया जाता है। उससे पहले न फैसले करने वालों को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, हमने तो उनके फैसले देख के हमने अपना फैसला करना है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है हम उस पे कायम हैं और हमें उस मौक़िफ़ की में कोई पछतावा नहीं है, और हम उस मौक़िफ़ पे इसलिए कायम हैं कि हम समझते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों तमाम जो हमारे मौक़िफ़ को सुन रहे हैं वो उसकी तायीद भी करेंगे। जैसे पहले जिस पे मौक़िफ़ को हमने उनके सामने रखा था, उस वक्त शायद उनको हम गलत लगते थे, फिर कुछ अरसे के बाद वही हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ, और सही साबित होने के बाद उनको वो आदमी हटाना पड़ा। तो हमें यह भी यकीन है कि ये यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा मौक़िफ़ सही है। दूसरी बात है कि जो भी उनको कोई दोस्त इस तरह का मशवरा दे रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से का कह रहा हूँ, तो उनसे मुझे ये तवक्को है कि बजाय वो लड़ाई लड़ने के वो सियासी गुफ्तगू करेंगे, सियासी मुज़ाकरात करके किसी को अपना मौक़िफ़ मनवाएंगे, या उनका मौक़िफ़ सुन के अगर उसमें वज़न है तो उनको मानेंगे। नवानी साहब ये बताइएगा शॉर्ट साहब के बारे में कुछ तो। अच्छा, दूसरी बात, मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं आसिफ नकवी साहब और शमशाम बुखारी साहब। मैं अभी वो चल रही थी पट्टी के, वो PTI के 2 वज़ीर मिले, जहांगीर तरीन ग्रुप के,
हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा ज़ाती वास्ता तल्लक है, लेकिन वो कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। जो तरीन ग्रुप का हिस्सा था वो इंटैक्ट है, वो इकट्ठे हैं, उनका मरना जीना इकट्ठा है और उनका तमाम सियासी फैसले उनके इकट्ठे हैं। अपने अपने मफाद पे बातें हैं। आज आपने एक इंतहाई इक़दाम उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर में हैं और आपने उनकी मीटिंग में शिरकत नहीं की। आप ये जितने गिले हैं ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रूबरू बैठकर ये कर सकते थे। क्या आप ये समझते हैं कि आपके मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं या बेहतरी की कोई गुंजाइश मौजूद है? सियासत में नो रिटर्न का लफ्ज़ होता नहीं है। जब भी कोई बात प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग का हमें बताया गया था, तो उस इकट्ठ में हम जाने के, हमारे दोस्तों ने फैसला किया कि हमने नहीं जाना। लेकिन कभी भी कोई भी सियासी, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो, वो कभी भी किसी चाहे वो पार्टी लीडर हो, हुकूमती हो, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कभी भी उसको इनकार नहीं होता और ना करना चाहिए। बंद हुआ है, अगर वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो आपके 26 लोग हैं, 26 लोगों के कारोबार भी बंद हो सकते हैं। ये चीज़ें आप सब सोच रखी हैं? आप 26 लोगों के कारोबार बंद होंगे हैं, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा तो नहीं, 26 लोगों के कारोबार बंद होंगे तो असम्बली 26 लोगों के बगैर चल सकती है? कैसे चलाएंगे? बंद हो जाएगी। नवानी साहब ये फिर असम्बली भी बंद होगी। नवानी साहब शॉर्टली बताइएगा कि मुशावरत जो है वज़ारत आला, चूँकि इस वक्त सिर्फ कुर्सी के लिए चारों तरफ मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी तरीन साहब से भी मुशावरत रहती है, वज़ारत आला के लिए आपका नाम फ्लोट हुआ है, जो मीडिया में आ रहा है कि सईद अकबर नवानी जो हैं वो तरीन ग्रुप की तरफ से वज़ारत आला के मुमकिन उम्मीदवार हो। मैं इसकी भरपूर इसकी तरदीद करता हूँ कि हमारे ग्रुप में किसी का कोई भी नाम वज़ीर आला के लिए नहीं आया, ना हमारे ग्रुप में अभी ये बात डिस्कस हुई है। इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे। इसका फैसला बड़ी मुश्किल से चले निकला तो है। इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे। रोजगार के ऊपर तो डिस्कशन है ना। वो है कि अलीम खान साहब के जो लोग हैं वो आज जो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गया और उन्होंने कहा कि इजाज़त लेके जा रहे हैं। तरीन ग्रुप के लोग मुलाकात करने नहीं गए। ये दोनों ग्रुप के अंदर कोई इख्तलाफ है इस मसले के ऊपर कि उनके लोगों को इजाज़त दी गई है? उनके तर्जमान का ये बयान है कि वो अलीम खान से इजाज़त लेके मुलाकात करके गया, जबकि आपने अपने लोगों को नहीं भेजा। मेरी गुजारिश ये है कि अलीम खान हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हिस्सा हैं, हमारे लिए बड़ा मोहतरम हैं, हमारे हिस्सा हैं। और हमें कुछ कल परसों कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमें वो बात हम उसको नहीं मानते और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन तरीन जो अलीम खान ने तो एक बंदे का भी नाम नहीं दिया कि अपने बगैर कि ये मेरे बगैर कोई ये तरीन ग्रुप का हिस्सा है। अगर अलीम खान जाते तो हमारा इतराज़ था, अगर बाकी कोई उनके दोस्त हैं जो जिन पे वो क्लेम करते हैं वो गए तो हमें उनका तो उसका कोई बात नहीं। बताइएगा, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, कभी आप उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी परवेज़ लाई के घर, कभी कहीं। तो कौन सा बंदा आपको काबिल कबूल है जो बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट पे आप लाना चाहते हैं? तो सोचा होगा कि अभी बस सिर्फ आनियाँ। मेरी बात सुनिए आप नहीं, एक मैं इनके भाई का जवाब, मेरे अजीज़, हमने कोई आनियाँ जानियाँ नहीं की। परवेज़ साहब ने, वो हमारे स्पीकर हैं, हमारे हाउस के कस्टोडियन हैं, वो एक कॉमन आदमी हैं, बीइंग अ स्पीकर। सिवाय उनके कहने पे हमारे दोस्त उनको मिले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी आदमी से कोई मुलाकात है तो वो बता दें, अगर हुई तो जो मुलाकात वहाँ होगी तो वो सियासी बुनियादों पे होगी, फिर हम उसकी मुलाकात की वजह
और उसका जो आउटपुट है वो भी आपको बताएंगे। कल की जो परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या गुफ्तगू हुई है और उनके साथ किस किस्म की कोऑपरेशन आपकी चलेगी। मैं उस मीटिंग में नहीं था, अजमल चीमा साहब इससे बेहतर बात कर हमारी सकते हैं। बात जो सबसे हुई है वो यही है कि हमने पार्लियामेंट में इकट्ठे चलना है, मुशावरत से चलना है और कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कि जिसमें कोई हमें ये कहे कि इसमें कोई तफरीक है। हमने एक पार्लियामेंट को आगे लेकर जाने का जो है वो मशवरा किया है। कैसा मशवरा, क्या वजारत आला के ऊपर कोई डिबेट हुई नहीं, है? इस पे अभी कोई डिबेट नहीं हुई। फिर सब आ जाए आगे आ जाए। इस पे भी कोई डिबेट नहीं। अच्छा, ये जो धमकियाँ मिल रही हैं आपको, अभी तक आपने कहा कि चीमा साहब का कारोबार उन्होंने बंद कर दिया, और कितने अरकान हैं आपके ग्रुप के जिनको धमकियाँ मिली और किस प्लेटफॉर्म से धमकियाँ ये मिली? सियासत के फोन किस किस को आया अभी तक? ये सियासत की खूबसूरती नहीं, है, चलता हमें रहता कोई है। टेलीफोन नहीं जमहूरियत आया, है इसको। ना हमें कोई इसको धमकी जमहूरी दी कहते है। हैं। जो धमकी वो जो उन्होंने एक्शन करने वो हमें बता के करेंगे। ये बताइएगा कि जो बात आपकी ये चल रही है माइनस बुजदार वाली, ये माइनस बुजदार वाली बात अगर गवर्नमेंट आपसे मान लेती है तो जो अपोजिशन के साथ राब्ते हैं ऊपर तब्दीली के लिए तरीके है, तो मैं जमात की बात की गई है, तो आपका पंजाब के अंदर अगर आपकी बात मान ली जाती तब भी अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये तखयलाती बातें हैं कि फलां माइनस हो जाएगा, फलां जमा हो जाएगा, जब ये बात होगी उस वक्त बड़ी रेलेवेंट होगी कि मैं उसका जवाब दूँ। मानस गुजार तो आपका फार्मूला है ना, मानस नहीं। गुजार तो आपका फार्मूला है। नहीं, नहीं, जब सरकार बात आगे नहीं हजूर मेरी बात सुने, आज जाना सी एक माइनस इमरान भी चाहते हैं कि क्लियरिटी नहीं आ नहीं माइनस इमरान नहीं चाहते, लेकिन वो भी जब कोई माइनस प्लस होगा तो उसके मुताबिक फिर जवाब। थैंक यू जी, नहीं जय साहब।